नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं जुर्म की दुनिया के नायाब किस्से खबरिया चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि आतंकवाद के निशाने पर जो लोग होते हैं, नुकसान तो बहुत होते हैं, लेकिन आतंकवाद के जख्म कुछ महिलाओं को ऐसे मिले हैं जो ता जिंदगी भरे नहीं जा सकते। बहुत सारी महिलाओं की कहानी सुनी जो सियाह पन्नों से पटी पड़ी थी, और ये कहानी ऐसी थी कि सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को तकलीफ देती। पंजाब का आतंकवाद शबाब पर था। आतंकवाद के शिकार तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन कुछ पीड़ितों के किस्से मैं आपको सुनाऊंगा कि किस तरह से वो उनके लिए नासूर बन गए। पंजाब के एक शहर में एक परिवार खुशहाल रहता था। एक महिला का पति आतंकवादियों का निशाना बना, विधवा हो गई। बहुत दिन पंजाब में गुजारे, 2 बच्चे थे। जब पालन पोषण थोड़ा दुश्वारियां सामने आने लगी तो वो दिल्ली चली आई। दरअसल ये अलग अलग जो मैं किस्से आपको सुनाने जा रहा हूं, केस स्टडी, उसकी वजह यह है कि दिल्ली पुलिस ने देह व्यापार के यानी जिस्म फरोशी के धंधे में कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया था अलग अलग जगहों से। सबकी अलग अलग दास्तान थी और सभी आतंकवाद से पीड़ित थे। तो इसलिए ये कहानियां अलग अलग कुछ है। मैं तमाम कहानियां तो सुना नहीं सकता जिनसे मैं गुजरा हूं, लेकिन कुछ अहम है जिनका आपको सुनाना बहुत जरूरी समझता हूं। तो वो महिला आतंकवादियों का शिकार हुआ था पंजाब में। वो महिला दिल्ली चली आई। दिल्ली में जान पहचान वाले भी नहीं थे, 2 बच्चे थे, थोड़े से पैसे थे, मकान किराए पे लिया और वो पैसे खत्म हो गए। किराएदार मकान मालिक जो था वो किराए के तकाजे करने लगा। इस महिला की उम्र थी 29 साल। हार करके इसने कई जगह झाड़ू बर्तन का काम किया, फिर कहीं नौकरी की। जहां नौकरी की, जहां जहां गई, वहां वहां कई बार लोगों ने इज्जत लूटने की कोशिश की। गरीबी का, मुफलिसी का फायदा उठाना चाहा और यही हुआ। कब तक बचती, एक ना एक दिन वो शिकार बन ही गई। हार करके जब उसने सोचा कि जब जिस्म का सौदा हो ही रहा है तो वो खुद क्यों ना इस जिस्म का सौदा करे। जिस्म के धंधे में लग गई। हर रोज नए नए ग्राहक तलाशने लगी और जो पैसे मिलते उनसे 2 बच्चों की परवरिश करती। एक बच्चा 5 साल का था और दूसरा 7 साल का था। दिल्ली पुलिस के निशाने पर यह महिला भी आ गई और दिल्ली पुलिस ने एक दिन इसे गिरफ्तार किया। नकली ग्राहक बन के पुलिस वाला गया और मौके पर ही धरी गई। मेरी इससे बातचीत हुई तो इसने पूरी कहानी ये बताई। ये तो है एक महिला का किस्सा। अब एक और दूसरी महिला का मैं किस्सा सुनाता हूं। एक महिला थी, उसका परिवार, मैं इन महिलाओं के ना तो नाम बता रहा हूं ना मैं जगह बता रहा हूं। इसके पर्देदारी करना मैं लाजमी समझता हूं। मेरा मकसद लोगों की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को जो मैंने महसूस किया, उसका किस्सा मैं आपको सुना रहा हूं। एक और परिवार था पंजाब के अंदर। पति बम ब्लास्ट का शिकार हो गया,
लाश के गोश्त के कुछ चिथड़े घर पहुंचे, उसी का दाह संस्कार किया गया। 27 साल की इस महिला की उम्र थी और एक बच्चा था, सास थी, परिवार में और कोई नहीं था। आतंकवाद का शिकार होने के बाद इसने भी पंजाब छोड़ दिया और दिल्ली का रुख किया। यहां इसकी भी वही कहानी थी जो पहली की कहानी, पैसे खत्म हो गए। हार करके इसकी सास जो थी, अधेड़ उम्र थी, पहले वो जिस्म फरोशी के धंधे में आई, उसके बाद इस महिला को भी उसने धंधे पर लगा दिया। सास कई बार पकड़ी गई, लेकिन उसे अपने पकड़े जाने का, मैं उससे मिला, उसे पकड़े जाने का कोई अफसोस नहीं था। वो कहती थी हमारा यहां है कौन जिसकी हमें शर्म हया लाज हो, कोई नहीं है हमारा। अगर पकड़े भी जाते तो क्या, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। किस तरह जिंदगी की गुजर बसर करें, ये मजबूरी है। जिस्म का धंधा करना उसकी मजबूरी है। बहू को भी उसने इस धंधे पर लगा दिया था। ये भी महिला और एक दिन इसकी बहू भी पुलिस के निशाने पर आई, पुलिस की गिरफ्त में आई, पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब ये पुलिस कस्टडी में थी, मुझे बात करने का मौका मिला। दोनों से अलग अलग बात की। कहानी बिल्कुल सच्ची थी कि जिस्म बेचना इनकी मजबूरी है। ये सब आतंकवाद के निशाने पर थे। एक और किस्सा है, वो भी पंजाब से जुड़ा है। हरियाणा से ब्याह करके पंजाब आई थी एक महिला। बड़ा खुशहाल परिवार था, जिंदगी बढ़िया गुजर रही थी। शादी को महज अभी कुछ महीने ही हुए थे कि एक दिन रात को अचानक आतंकवादी घर में दाखिल होते हैं। उसके पति पर आरोप ये था, यानी शक था आतंकवादियों को कि ये पुलिस की मुखबिरी करता है। पुलिस ने, आतंकवादियों ने घर में घुसकर AK-47 से दनादन गोलियां उतार दी। महिला के सामने देखती रही। इस महिला की मां भी थी, देखती रही। और उसके बाद महिला की, उस शख्स की जब हत्या कर दी तो इस महिला की आतंकवादियों ने आबरू लूटी। एक ने नहीं, कई ने। चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। इस खौफनाक हादसे के बाद इस महिला ने और उसकी सास ने भी पंजाब को अलविदा कह दिया और दिल्ली को अपना ठिकाना बना लिया। चंद पैसे लेकर ये लोग दिल्ली आए थे। 1 माह का किराया एडवांस दे दिया। कुछ दिन तक जो पैसे थे उससे गुजर बसर होती रही और उसके बाद एक दिन पैसे खत्म होने ही थे। मजबूरी थी, लाचारी थी, जिस्म बेचना एक इनके लिए मजबूरी बन गया। और वही हुआ। एक दिन पहले सास ने अपने जिस्म को बेचा, फिर बहू को भी सास ने इस धंधे पर लगा दिया। इसमें ये जो परिवार है, मैंने 3 किस्से सुनाए, एक और सुनाऊंगा। इनमें अलग अलग परिवार के लोग थे। कुछ अच्छी फैमिली से थे, कुछ का ताल्लुक गरीबी से था। तो जिनका ताल्लुक गरीबी से था उन्होंने कम दाम वाले ग्राहक तलाशे,
उसकी कीमत होती थी, ये मैं आपको 94 की बात बता रहा हूं, 300, 400, 500 रुपये एक रात का दाम होता था उस वक्त। जो गरीबी और मुफलिसी वाले लोग थे, कुछ थोड़ा बेहतर हालत में थी, वो रात का 1000, 1500 रुपये तय करते थे। ये जरूरी नहीं था कि हर रोज इनको ग्राहक मिल जाए, कई बार बिना ग्राहक के भी लौट आती थी। नेटवर्क दिल्ली में बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा नेटवर्क था, उसी में ग्राहक तलाशे जाते थे। ये रहा। एक और किस्सा है, एक और परिवार आतंकवाद का शिकार हुआ। एक महिला के 3 बच्चे थे, सबसे बड़ी बेटी 14 साल की थी, सास थी, एक बेटा था जिसकी उम्र 10 साल थी। इनके परिवार में 2 मर्द थे, यानी ससुर और पति को आतंकवादियों ने गोलियों से छल्ली कर दिया। आतंकवाद से पीड़ित इस परिवार ने भी पंजाब को अलविदा कह दिया, छोड़ दिया पंजाब को और दिल्ली को अपना बसेरा बना लिया। यही हुआ इस परिवार के साथ भी। लेकिन ये महिला किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि अपने जिस्म का सौदा किया जाए। सबसे पहले इस परिवार में इसकी सास ने इस धंधे को शुरू किया और उसके बाद इस सास ने बहू को जबरदस्ती इस धंधे में उतारा। दोनों ये धंधा करने लगी। दोनों की बनती नहीं थी, न सास की बनती थी न बहू की बनती थी। सास अलग रोहिणी इलाके में रहने लगी, बहू अलग, लेकिन आना जाना मुसलसल जारी था और जिस्म को बेचना हर रोज इनकी मजबूरी था। एक दिन इस महिला की जो पोती थी, जिसकी उम्र 14 साल थी, वो दादी के यहां गई। दादी ने उसे भी धंधे पर लगा दिया। एक दिन जब वो पैसे लेकर अपनी मां के पास लौटी तो मां समझ गई कि यानी उसकी सास ने मेरी बेटी को भी धंधे पे लगा दिया है। फिर क्या था, दोनों के बीच गुफ्तारी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद फिर वही सिलसिला। मां ने भी समझौता कर लिया कि इस धंधे के सिवा कोई और चारा नहीं है जिससे परिवार पाला जा सके। ये तीनों लोग ही, परिवार के तीनों लोग ही, यानी 14 साल की पोती, सास और बहू, अलग अलग जगहों से, किसी को ग्राहक के साथ, किसी को ग्राहक का इंतजार करते हुए, तीनों लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलग अलग जगह इन लोगों से मौका मिला, बात की। ये थोड़ी सी चंद कहानियां हैं जो मंजर आम हो गई, मेरे सामने आई। मैंने अखबार में बड़ी सी खबर लिखी, जनसत्ता में ये केस स्टडी लिया था, इकट्ठा की, और मुझे याद है इस खबर का उन्वान था, जिस्म बेचना इनकी मजबूरी है। ये खबर का हेडिंग था, खबर छपी, तफसील से खबर थी। इसके अलावा भी जितने किस्से मैंने आपको सुनाए हैं, इसके अलावा पंजाब से जो आतंकवाद के शिकार लोग थे, उन परिवारों की और बहुत सारी महिलाएं जिनका जिक्र, सबका जिक्र करना मुमकिन नहीं है। एक कुछ लोग थे जो इकट्ठा रहते थे, वो दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में थे। उन परिवार की सारी महिलाएं इसी धंधे में थी। पुलिस ने भी जब देखा
कि भाई आतंकवाद की वजह से ये शिकार है और मजबूरी में इस धंधे पे आई है। कुछ को पकड़ा, फिर दिल्ली पुलिस ने जो ड्राइव चलाया था एक बार, वो बंद कर दिया। यानी नरमी बढ़ती, लचर हो गई पुलिस भी, ये महिलाएं, ये लोग अपने धंधे में लग रहे हैं। कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि आतंकवाद से सिर्फ कत्लो गारत गरी नहीं होती, और भी बहुत सारे नुकसान है। जब परिवार उजड़ते हैं तो उनकी जो जिंदगी है वो स्याह पन्नों से पटी होती है, अलग अलग दुख दर्द होते हैं, और ये सब आतंकवाद की वजह से होता है। खैर, अब पंजाब से आतंकवाद खत्म हो चुका है, ऐसी घटनाओं की अब कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, पंजाब के आतंकवाद ने बहुत सारी महिलाओं को ऐसे जख्म दिए जिनका भर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। आज के किस्से में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने में आप कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी करते हैं। भाई, आपका कुछ नहीं जाता, मेरा हौसला बढ़ता है यदि आप सब्सक्राइब करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।